Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Learning Benches. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी डाउट पूछना होगा ठीक है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, वो ज्वाइन कर लेना ज़रूर। या व्हाट्सअप ग्रुप भी वहाँ पे अवेलेबल है ठीक है, लिंक भी उसकी डिस्क्रिप्शन में है, वो ज्वाइन कर लेना ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे ठीक है, आपके जो असाइनमेंट्स है ज्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपको क्लिनिकल डायरी कैसे मेंटेन करनी होती है ठीक है, कैसे लिखना है, उसमें आपको ये बहुत सारा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। हमें भी था, बहुत सारे डाउट्स होते हैं इसमें ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखनी है ठीक है, कैसे आपको मेंटेन करनी है क्लिनिकल डायरी। ये खाली सेमेस्टर सेकंड के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो जाके देख लेना, चेक कर लेना ठीक है। ये सेकंड सेमेस्टर के लिए है ठीक है। फर्स्ट सेम के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया और उसका भी PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे फर्स्ट सेम का, और ये भी मैं भेजूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे ठीक है। इसमें सारा PDF मैंने ये देखो, मैंने सारा PDF इसमें मैंने लिया है ठीक है। ये मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना, यही फिर आपको उतारना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है। देखो पहले हम देखेंगे, ये पहला पेज है सेकंड सेमेस्टर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री टेकिंग इन नर्सिंग ठीक है। पहले हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की। यहाँ पे पेशेंट्स ID फॉर एग्जांपल आपको उसकी जो फाइल होती है ठीक है, फाइल में वहाँ पे लिखा होता है MRD नंबर ठीक है। हर एक स्टूडेंट को एक के पास जाना है ठीक है। ये नहीं कि आप हर एक आप ये करेगा कि काम ये लिखेगा कि सेम MRD नंबर लिखेगा या नाम भी सेम लिखेगा। MRD नंबर डिफरेंट लिखना है सभी को, बट प्रोसीजर यही रहेगा ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा सबू के लिए यही आपको कॉपी करना है। बट नाम, MRD, बेड नंबर, जेंडर ठीक है, और एजुकेशन ये सारे आपको वेरी करनी होगी ठीक है, आपको डिफरेंट लिखनी है ठीक है। हर एक पेशेंट के पास जाओ ठीक है। बाकी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ से उतारना है ठीक है, सारा कुछ यहाँ से कॉपी करना है ठीक है। ये सारा जो पेशेंट्स ID है आपको खुद लिखनी है ठीक है, यही कॉपी मत कर लेना, सॉरी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीवर लिखना है ठीक है, चीफ कंप्लेंट्स ठीक है, इसमें फीवर लिखना है, कफ लिखना है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद ऐसे ही आपको लिखना है। मैं अब हर एक पेज पर नहीं बताऊंगा ना, वीडियो तो दो, इसको 1 घंटा लग जाएगा वरना ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पहले 1-2 पेज। उसके बाद अगर हम सिम्टम्स देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ठीक है, आपको अगर सिम्टम्स देखने होंगे, कोई लिखेगा फीवर, कोई और लिख सकता है ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, बट जो पेशेंट्स ID है वो डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है। कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ठीक है, या ऑनसेट सडन ठीक है, अचानक हो गया। उसके बाद ड्यूरेशन फ्रॉम लास्ट 4 डेज ठीक है, या फ्रॉम लास्ट 10 डेज, ये भी कोर्स और ये सारा छोड़ना है। जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है ठीक है। और जो बाकी मैंने वेकेंट छोड़ा है ठीक है, वो आपको नहीं लिखना है। लाइक यहाँ पे देखो मैंने कोर्स में कुछ नहीं लिखा, ये आपको ऐसे ही रखना है ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नॉन एलर्जीज ठीक है, इसमें या नो 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 इसी तरह आपको करना है ठीक है। सभी में यहाँ पे नो 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 नो, यस किसी को नहीं करना है, जिसको मैंने यस किया होगा आपको भी करना है, जिसको मैंने नो किया होगा आपको भी करना है उसी तरह। यहाँ मतलब हमें मैम ने सिखाया है ठीक है। देखो मैम ने एक बुक पे लिखा है ठीक है, तो उसी से फिर हमने उतारा, बट हमने चेंज किया इसमें। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे चेंज करना होता है, वरना टाइम बहुत लगता है इसमें ठीक है। उसके बाद आपने कोई मेडिकेशन इसमें इसको दी ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑगमेंटिन ठीक है। उसके बाद डोज कितना दिया, 1.2 ग्राम, रूट IV और फ्रीक्वेंसी ठीक है, या ठीक है ट्राइसेडे। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पेज नंबर 28, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर भी, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा ये, बट मैंने स्यूकेनेस में दिया है PDF स्यूकेनेस में, आप टेंशन नहीं लेना, आपको फिर भी अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे आप ईयर लिखने, कोई कुछ भी लिख सकते हो ठीक है। यहाँ पे यस नो नो, फिर यस नो ठीक है, इसी तरह आपको करना है। उसके बाद इसके लिए फूड क्या दिया, मतलब हाइजीन यस ठीक है, फूड क्या दिया, वेजिटेबल्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट टाइप ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास से, जो आप लिखोगे वहाँ पे ठीक है, यस फिर नो यस नो ठीक है। आप नॉइज़ ठीक है, पोल्यूशन नॉइज़ ठीक है मत क्रिएट करता है, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन ठीक है। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सेफ यस ठीक है, इसको यस करना है इसी तरह ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली हिस्ट्री में क्या आता है, फैमिली नेम ठीक है। उसके बाद फैमिली नेम यहाँ पे लिखना है, पहले नेम लिखना है ठीक है। उसके बाद नाम क्या लिखना है, आपको 4 या 5 नाम लिखना है फैमिली जो उस पेशेंट में होंगे ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप टू पेशेंट, मतलब उनकी क्या रिलेशन है पेशेंट, फॉर एग्जाम्पल इसकी वाइफ होगी, डॉटर होगी, फादर होगा, मदर होगी ठीक है। उसके बाद एज क्या है, सबू की एज लिखना है आपको ठीक है। तो उसके बाद सेक्स क्या है, फीमेल है या मेल है। उसके बाद एजुकेशन क्या है, लिटरेट है या लिटरेट है इलिटरेट है ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है ठीक है, जो वो कर रहा होगा। उसके बाद हेल्थ स्टेटस आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है। उसके बाद उसी तरह ये वाला पेज अगर हम देखेंगे फैमिली मेडिकल हिस्ट्री ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको क्या लिखना है ठीक है, क्या ये गुजरे हुए या अभी जिंदा है ठीक है। यहाँ पे डेड LI लिखना है। इसी के बाद इसी से आपको एज लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह लिखना है ठीक है। टिक किसको करनी है, NA किसको करना है ठीक है, और क्रॉस को किसको करना है, ये सारा आपको इसी तरह
तरह लिखना है, ठीक है। और ये डिज़ायर्ड, नो नो नो, नॉर्मल, अटेंटिव, एवरेज, मेंटेनड, ये सारा आपको इसी से उतारना है। अब आपको समझ आया होगा कैसे ये करनी है। देखो इसमें तकरीबन 41 पेज है, ठीक है, 41 पेज आपको उतारने, वरना अगर आप वैसे लिखने बैठोगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने मतलब बहुत मेहनत करी है इसके पीछे, ठीक है। तो आप मैं आपको अब मतलब समझा रहा हूँ क्या करना है आपको, कैसे लिखनी है, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, इसी से कॉपी कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसी तरह आपको लिखना है। बट मैंने आपको बोला पेशेंट्स आईडी हर एक क्या लिखिएगा, डिफरेंट लिखिएगा, ठीक है। बाकी सारा यही है, टिक कहाँ पे करनी है, सबू को इसी तरह इसी जगह करनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये वेल डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उल्टा है एक दो पेज, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये वाला पेज नंबर यहाँ पे दिया है 37, ठीक है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 37, ये फिजिकल एग्जामिनेशन टू फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सेकंड सेम में असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है, या पाल्पेशन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्शियस टिक, स्पॉन्टेनियस टिक, उसके बाद और इंटू टीपीपी टिक, ठीक है, लीन, इसी तरह केजी, वेट लिखना है, बीएमआई लिखना है, बेसिक बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हाइट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हाइजीन लिखना है, एनएडी इसी को ऐसे ही टिक करना है, ठीक है। ये इसी तरह आपको लिखना है, मैंने सारा कुछ इसमें डिटेल में लिया। देखो मैंने आपको बोला ये बस डिफरेंट लिख लेना, पेशेंट्स आईडी यहाँ पे एमआरडी नंबर डिफरेंट लिख लेना, सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। कॉपी ये नहीं करना है, ठीक है, हर एक ये कॉपी नहीं करेगा, बट हर एक पेशेंट से जाएगा, ठीक है, पेशेंट के पास जाएगा, उसका एमआरडी उसकी आईडी लेनी है, बस ये सारा उसी से निकलेगा आपको फाइल से, बाकी आपको यहीं से कॉपी करने जो मैंने आपको बोला, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ अच्छे से आया होगा, ठीक है। अगर कभी मतलब किसी भी जगह आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर लेना, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।